हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं केएम फिजिक्स क्लास के यूट्यूब चैनल को। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर शुरू किए हुए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंतर्गत कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म आज हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग कूलम्ब्स लॉ इन स्केलर फॉर्म पढ़ चुके हैं। तो जैसे कि हम लोग बात किए थे कूलम्ब्स लॉ होता क्या है। तो कूलम्ब्स लॉ, जैसा कि हम लोग ने बात किया था कि अगर दो चार्ज मान लेते हैं कि कूलम्ब्स लॉ का एक कंसेप्ट हम आपको देते हैं। कूलम्ब्स लॉ का एक कंसेप्ट है, वह क्या है। अगर मान लेते हैं कि अगर कोई दो चार्ज बॉडी है Q1 और Q2, दो चार्ज बॉडी है जिनके बीच का डिस्टेंस क्या है, R है। इनके बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, मतलब क्या है, एक फोर्स लगेगा इन दोनों चार्ज के बीच में। यह फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि यह Q1 और Q2 का नेचर क्या है। तो मतलब क्या है कि जब Q1 Q2 दो चार्ज बॉडी हैं तो उनके बीच में एक फोर्स लगता है, और उस फोर्स का जो मान होता है, जो हम लोग जानते हैं क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 इंटू Q2 बटा आर स्क्वायर। यह हम लोग आज से पहले पढ़ चुके हैं। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर स्केलर फॉर्म में हम लोग पढ़ चुके हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि कूलम्ब्स लॉ दो चार्ज बॉडी के बीच में फोर्स जो एग्जिस्ट करता है उस फोर्स के बारे में बताता है। और हम जानते हैं कि फोर्स क्या है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी। और वह वेक्टर क्वांटिटी कौन होता है, जिसके पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड होता है, और क्या होता है, डायरेक्शन होता है। मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है, वह कहलाता है वेक्टर क्वांटिटी। क्योंकि फोर्स भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसीलिए आज से पहले जो हम लोग पढ़े थे कूलम्ब्स लॉ इन स्केलर फॉर्म, बिकॉज हम लोग ने वहां पे ओनली मैग्नीट्यूड की बात किया था। क्योंकि हम जानते हैं कि स्केलर क्वांटिटी में ओनली मैग्नीट्यूड होता है। स्केलर क्वांटिटी में ओनली मैग्नीट्यूड होता है, इसके पास डायरेक्शन नहीं होता है। आज से पहले जो हम लोग पढ़े थे इसके कूलम्ब्स लॉ इन स्केलर फॉर्म में, जब हम ओनली मैग्नीट्यूड की बात हम लोग किए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म आज हम लोग वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे। तो वेक्टर फॉर्म होने का कारण क्या है। वेक्टर फॉर्म का मतलब होता है कि जो दो बॉडी के बीच में फोर्स लग रहा है उसका नेचर क्या है, वह फोर्स किस तरीका से लगता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। क्योंकि कूलम्ब्स लॉ जो वेक्टर फॉर्म हम लोग पढ़ने वाले हैं वह इंडिकेट करता है मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ओके, हम लोग अब बात करते हैं, मान लेते हैं कि जब आपका दो चार्ज बॉडी है, हम लोग बात करते हैं कि आपका दो चार्ज बॉडी है, उस चार्ज बॉडी का नाम हम लोग रखते हैं, वह क्या रखते हैं, हम लोग बात करते हैं कि यह कोई Q1 और Q2 क्या है, दो चार्ज बॉडी है। Q1 और Q2 दो चार्ज बॉडी है। उसमें ये एक हमें समझना होगा कि यह Q2 Q1 पे फोर्स लगाएगा और यह Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा। मतलब क्या है कि मान लेते हैं कि इसके बीच का कोई डिस्टेंस होगा, इसके बीच का कोई डिस्टेंस होगा, इस Q2 पे यह Q1 एक फोर्स लगाएगा, तो कुछ ऐसा जाएगा। हम इसे बोलते हैं F21। इसे हम लोग बोलते हैं F21। इसका मतलब होता है ऑन, इसका मतलब होता है ऑन, और इसका मतलब होता है बाई। मतलब कि फोर्स जो होता है, जो फोर्स लग रहा है क्यू पे, वह टू का मतलब क्या है, टू पे फोर्स लग रहा है। और किसके द्वारा, मतलब वन के द्वारा। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे Q1 और Q2 दो चार्ज बॉडी हैं। हम लोग क्या बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं कि जब फोर्स F21 का मतलब होता है कि टू का मतलब होता है ऑन,
और 1 का मतलब होता है बाय। मतलब अगर F21 लिखते हैं, इसका मीनिंग होता है कि आपके चार्ज Q2 पे एक फोर्स लग रहा है, जो कि फोर्स कौन लगा रहा है? Q1 चार्ज लगा रहा है। सिमिलरली अगर हम लोग बात करते हैं इधर इसकी बात करते हैं, तो वह क्या होगा? F12 की बात करेंगे। F12 होगा तो F12 1 का मतलब क्या है? ऑन, और 2 का मतलब होता है बाय। मतलब क्या है? यह चार्ज Q1 पे, इस चार्ज Q1 पे एक फोर्स लग रहा है, और लगा कौन रहा है? 2 लगा रहा है। मतलब क्या है? यहाँ पे चार्ज Q1 पे Q2 फोर्स लगा रहा है, और यहाँ पे क्या है कि चार्ज Q2 पे Q1 फोर्स लगा रहा है। और जब हम लोग बात करते हैं डिस्टेंस की बात करते हैं, तो R21 ये क्या होगा? R21 की बात करेंगे, और 2 का मतलब होता है 2, और 1 का मतलब होता है यहाँ पे फ्रॉम। ओके, इसका मतलब क्या है कि जब R21 लिखने का मीनिंग होता है कि आपके 2 पे, मतलब क्या है कि चार्ज Q2 मतलब क्या है? फ्रॉम, मतलब 1 से 2, मतलब क्या है? 1 से 2। अगर ऐसा कुछ अगर बोला गया R21 का मतलब हो गया, तो इनिशियल पॉइंट क्या होगा? 1 होगा, और 2 क्या होगा? फाइनल पॉइंट होगा। इस केस में क्या होगा? 1 क्या होगा? इनिशियल पॉइंट होगा, इनिशियल पॉइंट होगा, और 2 क्या होगा? फाइनल पॉइंट होगा। ओके, यहाँ पे क्या है? 1 इनिशियल पॉइंट होगा, और 2 क्या होगा? वह फाइनल पॉइंट होगा। हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि आपका R21 जो होगा, R21 को हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे 1 पॉइंट को बोलते हैं इनिशियल बोलते हैं, इनिशियल बोलते हैं। और इनिशियल का मतलब होता है फ्रॉम, कहाँ से आ रहा है? फ्रॉम। और 2 पे लग रहा है, मतलब क्या है? फाइनल, फाइनल। और किधर? टुवार्ड्स लग रहा है। ओके, तो R21 का मीनिंग हो गया कि आपके R21 मतलब क्या है? 1 से 2 की तरफ जो डायरेक्शन दिखा रहा है, वह इंडिकेट कर रहा है डिस्टेंस को। इसका मतलब क्या है? R21 जो हो रहा है, मतलब क्या है? यहाँ पे दिखा रहा है 2 फाइनल है और 1 इनिशियल है। तो R21 हम लोग बोल रहे हैं कि फ्रॉम 1 टू 2, फ्रॉम 1 टू 2, मतलब फ्रॉम डिस्टेंस बिटवीन Q2 एंड Q1, फ्रॉम Q1 टू Q2। इसका मीनिंग ये होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि फोर्स ऑलवेज लाइन ज्वाइनिंग क्या है? फोर्स, फोर्स ऑलवेज, ऑलवेज अलोंग लाइन ज्वाइनिंग, लाइन ज्वाइनिंग टू चार्ज, लाइन ज्वाइनिंग टू चार्ज। ओके, अब हम लोग बात करते हैं F21 की बात हम लोग कर रहे हैं। जैसे क्या बोला है कि F21 है, और यहाँ पे क्या है? F12 है। तो यहाँ पे F21 क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, से रिप्रेजेंट करेंगे। और F12 क्या है? यहाँ पे भी वेक्टर क्वांटिटी है, उसको हम लोग इस तरीका से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर F21 बोलने का मीनिंग होता है, F21 बोलने का मीनिंग होता है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड and direction of force, direction of force acting due to by, क्या लिखा हुआ है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग Q2 बाई 1। ये हम लोग ने बात किया है। अगर इसे हम लिखना चाहेंगे, तो हम अगर इसे लिखते हैं तो क्या होगा? इसे लिखना चाहेंगे तो कुछ इस तरीका से हम लोग लिख सकते हैं, F21, F21 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटा R21 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा R21 का यूनिट वेक्टर, R21 यूनिट वेक्टर। और सिमिलरली अगर हम लोग बात करेंगे, क्योंकि आपका R21 क्या है? एक मैग्नीट्यूड है, हम लोग इसको कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं, Q1
Q2 बटा आर स्क्वायर और R21 का कैप मतलब क्या है? R21 का यह कैप है, इसका मतलब है वह उसका यूनिट वेक्टर है। हम जानते हैं फ्रॉम यूनिट वेक्टर अगर आपका कोई ए कैप है तो इसे हम लोग कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे 1/4 पाई Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर R21 क्या होगा R21 का वेक्टर बटा इट्स, और जब इसे हम लोग ब्रेक करना चाहेंगे तो क्या होगा 1/4 पाई Q1 बटा आर स्क्वायर इंटू R21 बटा आर। जब इसे फाइनली हम लोग तोड़ना चाहेंगे और फाइनली तोड़ के लिखते हैं तो क्या होगा, तो लिख सकते हैं 1/4 पाई Q1 Q2 बटा RQ और R21 का वेक्टर। ओके, अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म में ही अगर लिखना चाहेंगे तो कुछ लोग ऐसा भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे 1/4 पाई Q1 Q2 बटा R21 फैक्टर का होल क्यूब और R21 का वेक्टर। हम लोग ने क्या किया है F21 का वैल्यू लिखा। अगर सिमिलरली सेम कॉन्सेप्ट पे तो क्या करेंगे F12 को लिखना चाहेंगे तो क्या होगा F12 को अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो F12 इक्वल टू 1/4 पाई Q1 Q2 बटा R12 का वेक्टर का होल क्यूब इनटू R12 का वेक्टर। ये हमने क्या किया है वेक्टर 12 और वेक्टर 21 का उन्होंने क्या लिखा है वेक्टर 21 का वैल्यू 1/4 पाई Q1 Q2 बटा R21 का मैग्नीट्यूड मॉड का क्यूब इनटू R21 का वेक्टर। और अगर हम लोग यहाँ पे लिखे हैं F12 का वैल्यू हो जाता है 1/4 पाई Q1 Q2 बटा R12 का होल क्यूब इनटू R12 का होल स्क्वायर। अगर हम सेम पॉइंट को अगर हम लोग इंडिकेट करना चाहेंगे, अगर हम लोग इसे इंडिकेट करते हैं तो क्या होगा, हम लोग ने क्या माना था अभी से जस्ट इससे पहले हम लोग ने क्या माना था, एक मिनट हम लोग लिखते हैं। हम लोग ने क्या किया था अभी, कुछ नहीं किया था। ये चार्ज बॉडी Q1 है और यह चार्ज बॉडी Q2 है और यह चार्ज बॉडी Q1 और Q2 और इसका वैल्यू क्या होगा F21 का वेक्टर और इसका वैल्यू क्या है आपका F12 का वेक्टर। और जो डिस्टेंस को लिखे थे वह क्या था R21 फ्रॉम 2 फ्रॉम 1। तो क्या है डिस्टेंस क्या है 1 से लेकर 2 का डिस्टेंस क्या है R21। हम लोगों ने क्या किया इस F21 का वैल्यू ये निकाला है और F12 का वैल्यू उन्होंने ये निकाला है। इसे हम लोग क्या करेंगे याद रखेंगे कि कैसे निकालते हैं। अब हम लोग बात करते हैं, जब हम लोग बात किए हैं जब आपके पास दो फोर्स का वैल्यू निकाल दिए गए हैं F12 और F21 का, हम लोग ने क्या किया है फोर्स का मान निकाला है। अब ये R12 और R21 क्या होता है उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे पढ़ेंगे। तो R12 क्या है वो डिस्टेंस है, R21 क्या है वो भी डिस्टेंस है, बट उसका डायरेक्शन क्या होगा अपोजिट होगा। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं अभी जस्ट बात कर रहे हैं वह क्या होगा, जैसे हम लोग ने बात किया है दोनों में क्या डिफरेंट है, दोनों में डिफरेंट है या क्या है यूनिट वेक्टर डिफरेंट है। मतलब क्या F21 में R21 का कैप हो गया। अगर हम लोग इस R12 की बात करेंगे तो इसमें क्या होगा यह आपका हो जाएगा R12 का। दोनों में डिफरेंस क्या है, यह दोनों इक्वल एंड अपोजिट होंगे। अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोग बात करते हैं अगर ये आपका जो पॉइंट है, अगर इस
इधर R21 का कैप लग रहा है, तो यह क्या लगेगा, R12 का। यही था। इसका मतलब क्या है कि R12 उल्टा होता है R21 का। ये हमें याद रखना होगा। और इसी कारण से F12 का वैल्यू और F21 का वैल्यू क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट। मतलब क्या है, वह निगेटिव साइन होते हैं, वह निगेटिव साइन होते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि हम लोग ने जो फोर्स का मान निकाला है, वह फोर्स इससे पहले क्या निकाले थे, वन का जो वैल्यू हम लोग निकाले थे वह क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, और ये R21 का कैप। और अगर इसकी बात करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 R स्क्वायर R12 का। हम लोग ने क्या किया है, F21 और F12 का मान निकाला है। और चूंकि यह क्या है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, यह आपस में क्या होता है, उल्टा होता है। इसी कारण मतलब क्या है, क्योंकि R12 का कैप इक्वल टू माइनस तो R21 का कैप, ड्यू टू दिस रीजन Due to this reason, F12 is also equal and opposite to F21। क्या है, इक्वल टू हो जाएगा। जैसे कि अगर हम लोग अभी एक क्वेश्चन आ रहा है कि क्या आपका हम लोग R21 और R21 माने ये जो है वह डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसका, फोर्स का, इस केस में। तो अगर जैसे कि कैसे किया तो हम लोग उसकी बात करते हैं। जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम जानते हैं फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ यूनिट वेक्टर क्या होता है, सर ये फॉर्मूला होता है ए कैप होता है वेक्टर ए बटा इट्स मैग्नीट्यूड। हम जानते क्या है कि यह वेक्टर ए जो है वह क्या है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। इसके पास क्या है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। इसके पास क्या है, ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नी। तो अगर मैग्नीट्यूड इसके पास है, इसका मतलब क्या है, इसके पास डायरेक्शन नहीं है। और अगर लिखना चाहेंगे तो ए कैप क्या हो जाएगा, वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर ए टू ए कैप। मतलब क्या है, यह मैग्नीट्यूड है। और यह क्योंकि इसके पास क्या है, इसके पास मैग्नीट्यूड के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। और इसके पास क्या होगा, ओनली मैग्नीट्यूड। इसका मतलब क्या है कि एक कैप के पास, इसके पास क्या है, डायरेक्शन है। मतलब क्या है कि वेक्टर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। उन्होंने क्या किया है, R21 और R21 का उन्होंने क्या किया, इसको R21 कैप और R12 कैप को हम लोग ने डायरेक्शन के लिए यूज किया है। और चूंकि दोनों क्या है, आपस में उल्टा होता है, रिवर्स होता है, और जिसके कारण फोर्स भी क्या है, रिवर्स हो जाता है। मतलब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हो जाते हैं। हम लोग ने क्या किया है, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ के बारे में डिस्कस किया है। अब हम लोग बात करते हैं कि यह जो हम लोग बात किए थे अभी कि आपका Q1 है और Q2 है और इसके बीच का डिस्टेंस क्या है R21, 2 क्या है, 1 क्या है, उसके बारे में हम लोग बात करें। हम लोग क्या करते हैं, अब ये जो चार्ज बॉडी हम लोग लिए थे, जो चार्ज बॉडी हम लोग ने Q1 और Q2 को लिया था, इसको हम लोग क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट एक्सेस में क्या करेंगे, पुट करेंगे और वहां से वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। मान लेते हैं हम लोग क्या करते हैं, सबसे अच्छा हम लोग जो बेस्ट एग्जांपल ले रहे हैं एक, वह क्या है, एक हम लोग क्या करते हैं कि रेफरेंस लाइन मानते हैं। या क्या है, रेफरेंस लाइन मानते हैं। रेफरेंस लाइन हम लोग मान लेते हैं। यह क्या है, एक्स है, और यह क्या है, एक्स डैश है। यह वाई है और यह वाई डैश। इधर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इधर क्या होगा, नेगेटिव होगा। इधर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इधर क्या होगा, ये हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सेस के कॉन्सेप्ट से जानते हैं। अगर ये ओरिजिन, यहाँ पे ओरिजिन है, अगर इस एक्शन में जाएगा तो वो पॉजिटिव होगा, और चूंकि इसी का उल्टा चलाएगा तो नेगेटिव होगा। मैग्नीट्यूड वही होगा, नेगेटिव हो जाएगा। ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव होगा, नीचे आएंगे तो नेगेटिव होगा। अब हम लोग इस पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, जो दो चार्ज बॉडी है, जैसे कि हम लोग बात करते हैं
तो चार्ज बॉडी को इस कोऑर्डिनेट एक्सिस में क्या करेंगे, पुट करके देखते हैं कि कैसे हम लोग इसका वैल्यू निकालते हैं। जैसे कि ये वैल्यू है एक, क्या कर रहे हैं, ये हम लोग ने क्या किया है, एक्स और वाई एक्सिस को लिया है। हम लोग क्या करते हैं, Q1 चार्ज यहाँ पे है और Q2 चार्ज, और इस दोनों चार्ज का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन क्या है, इसको R1 मानते हैं, तो बोलते हैं R2। तो R1 और R2 मतलब क्या है, यह वेक्टर है, यह डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए हम लोग इसको वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। और यहाँ पे क्या है, R1 और R2 क्या है, यह आपका पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है, तो बोलते हैं हम लोग पोजीशन वेक्टर बोलते हैं, क्योंकि R1 और R2 जो होंगे वह Q का क्या करेगा, Q1 और Q2 का पोजीशन बताता है विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। मतलब क्या है, इस Q1 का वैल्यू बताता है कि वह ओरिजिन से किस डिस्टेंस पे है। फिर R2 जो है वह बताता है कि Q2 जो चार्ज बॉडी है उसका पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन क्या है। तो ये Q1 और Q2 क्या है, पोजीशन बताते हैं। R1 और R2 सॉरी, R1 और R2 जो है वह Q1 और Q2 का पोजीशन बताते हैं विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। अगर हम लोग इसका यूज करते हैं, हम लोग ने क्या किया है, अभी R1 R2 को ले लिया है। अगर हम लोग इसका एक वेक्टर एडिशन का यूज करते हैं, क्या करेंगे, वेक्टर एडिशन का यूज करते हैं, जैसे ये वाला, अगर इसको हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। अगर ये इसका डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा और इसका कुछ ऐसा, Q1 से Q2 जा रहा है, तो इसका अगर हम लोग बात करते हैं, अगर हम लोग इसकी बात किए हैं तो हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम दी R21, तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम दी वेक्टर एडिशन क्या लिखेंगे बाबू, R2 इजिकल टू R1, तो क्या है, इसका वैल्यू लिखेंगे R1 प्लस ये R1 प्लस R2। इस R21 का वैल्यू क्या आ जाएगा, इस R21 का वैल्यू हो जाएगा R2 माइनस वन, R2 माइनस R1। और चूंकि हम जानते हैं F21 का वैल्यू हम लोग ने निकाला था अभी, वह क्या निकाला था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन या एप्सिलॉन नॉट, अगर एप्सिलॉन नॉट लेते हैं मतलब क्या है, वह एयर बता रहा है, और एप्सिलॉन मतलब कोई मीडियम की बात कर रहे हैं, हम लोग क्या करते हैं कि एप्सिलॉन नॉट ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, Q1 और Q2, और यहाँ पे हम लोग क्या जान रहे थे, तो जान रहे थे कि आपका वैल्यू है R21, R21 का होल क्यूब और R21 फैक्टर। अगर इसे हम लोग पुट करते हैं तो क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 टू Q2 बटा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का होल क्यूब। हम लोग ने क्या किया है, इसका वैल्यू पुट किया है, इस वाला वैल्यू को इस कंडीशन, हम लोग क्या किया है, ये हो गया, और यहाँ पे होगा R2 माइनस, हम लोगों ने क्या किया है, F21 का वैल्यू निकाल दिया है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R2 माइनस R1 का मॉड का होल क्यूब और इनटू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। सिमिलरली अगर हम लोग लिखते हैं F12 का मान लिखना चाहेंगे, F12 का मान अगर लिखते हैं तो क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटा R1 R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का होल क्यूब, और यहाँ क्या हो जाएगा, R1 वेक्टर माइनस R2। ये हम लोग ने क्या किया है, F12 और F21 का हम लोग ने क्या किया है, वैल्यू निकाला है इन टर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर, और इसी के साथ हमारा कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म क्या हो गया, इंड हो गया। अब हम लोग बात करेंगे, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, मतलब क्या है, हम लोग क्या किया है, अभी तक हम लोग ने क्या किया है कि चार्ज बॉडी का, अगर दो चार्ज बॉडी Q1 और Q2 है, इसके बीच में क्या किया है, फोर्स का मान निकाला है। यह फोर्स क्या था, एक वेक्टर था, और चूंकि हम जानते हैं कि वेक्टर के पास क्या होता है, मैग्नेट होता है और ट्रैक्शन भी होता है।
और जो स्केलर होते हैं उनके पास होते हैं। तो पहले हम लोग क्या किया है, पहले ये जो फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज Q और Q2 के बीच में स्केलर फॉर्म में फोर्स निकाले हैं, कि हम लोग बोलते हैं कूलम्ब्स लॉ इन स्केलर फॉर्म। और जब इसके साथ डायरेक्शन भी आ जाते हैं तो बात करते हैं कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो हम लोग ने क्या किया है, ये कंप्लीट थ्योरी को लिखा है, आप इसे नोट कर लोगे और न्यूमेरिकल बनाने में बहुत इजी होगा। हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे फोर्स बिटवीन मल्टीपल इलेक्ट्रिक चार्ज, तो कि बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल या सुपरपोजिशन थ्योरम। इस पे जब हम लोग आएंगे तो बहुत सारे थ्योरी को डील करेंगे, और तब इसमें हम लोग जानते हैं कि अगर एक साथ तीन चार फोर्स हो, तीन चार चार्ज बड़ी होंगे, जैसे कि मान लेते हैं अगर आपके पास तीन चार Q1 है, Q2 है, Q3 है और Q4 है, क्या Q1 पे Q2 से भी फोर्स लगेगा, Q1 से Q3 पे फोर्स लगेगा और Q1 पे Q4 से फोर्स लगेगा। तो हमें क्या करनी, अगर पर्टिकुलर क्वेश्चन में आएगा कि फाइंड द फोर्स ऑन Q1 बाय Q2 Q3 एंड Q4, मतलब क्या है कि तीनों का जो फोर्स का उसका हम लोग सम करेंगे। इस टॉपिक के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, थ्योरी के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अपने हम नेक्स्ट लेक्चर में विथ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के साथ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।